हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ राजू गुलाटी। माय यूट्यूब चैनल राजू संगीत गुरु में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों पर लगे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज मैं बहुत बारीकी वाली चीज़ बताने जा रहा हूँ। बहुत बारीकी वाली चीज़, किसी भी सिंगर को ये रियाज करना ही पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो आपका आवाज़ कभी सॉफ्टनेस, कभी मधुर नहीं होगी। कभी आपका आवाज़ जो है, आप कोई गज़ल, शास्त्रीय संगीत का कोई भी अच्छा गाना आप नहीं गा सकते हैं, क्लासिकल गाना आप नहीं गा सकते हैं। उसके लिए हम लोग तो अक्सर बताते हैं गुरु जी की सा से रियाज कीजिए, अलंकार गाइए, ये सब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ सा से सा तक गाने से नहीं हो जाएगा। समझ रहे बात को? सिर्फ ये सा से ये क्या हुआ? इस सा से हम ये सा तक, माने मध्य सप्तक में हम क्या कहाँ घूम रहे हैं? अभी हम ये मध्य सप्तक में घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? मध्य सप्तक में। ये जो हम बजाए सारे गामा पाधा निसा सा नी धा पा मा गा रे, क्या है? ये मध्य सप्तक है। मध्य माने बीच वाला, मध्यम बोलिए या मध्य बोलिए। मध्य सप्तक में हम अभी चल रहे हैं। जैसे सारे गा रे गा मा पा मा धा पा धा नी सा सा नी धा नी धा पा धा पा मा गा रे सा। ये क्या है? अलंकार। अच्छी बात है, इसका रियाज तो आप लोग कर लिए। लेकिन जैसे कोई गाना है जिसमें आपका सांस टूट जा रहा है बार बार, आपका सांस बार बार, किसी गाना को, कोई भी सिंगर जो गाना गा रहा है उसमें सांस टूट जाती है। आवाज़ की रेंज अगर और लंबा अगर टान लेना है आवाज़ में, तो वहाँ पे भी फंस जाता है आवाज़ सिंगर का आवाज़ फंसता है। आवाज़ जो है जो कर्कश हो जाता है, वहाँ आवाज़ क्लियर नहीं आ पाता है। गला जो है जाम हो जाता है बोलने से, वहाँ पे टान लेने से। तो कहता है लोग गला मेरा फंस गया, ऐसा लोग बोलते हैं। और जब नीचे माथे सब, जब नीचे के भी स्वर ज़्यादा आता है कोई भी गजल वजल में, तो क्या होता है? आपका आवाज़ वहाँ भी क्या होता है? सांस आपका टूट जाता है। तो आप जो गा रहे हैं, ये मध्य सप्तक, कहाँ से आवाज़ आ रही है? ये आवाज़ आ रही है आपको मुंह से, आवाज़ आ रही है, आप मुंह से बोल रहे हैं। जबकि आवाज़ आपको आना चाहिए पेट से, नाभि जिसको बोलते हैं, नाभि से आवाज़ आती है। तब जाके आप हिंदी गाना सॉफ्ट गा सकते हैं। कोई भी हिंदी गाना अच्छा गाना जो है, क्लासिकल गाना, शास्त्रीय संगीत का जो भी गाना है, पुराना जो भी गाने हैं, मुकेश रफ़ी साहब के जो भी गाने हैं, किशोर दा के गाने, ऐसे गाने गाने के लिए आपको, लता मंगेशकर जी के गाने, कोई मेल फीमेल हो, ऐसा गाना गाने के लिए पूरा बहुत अच्छा गाना है जो आपको नहीं होगा, उसमें सांस टूट जाती है अक्सर। उस गाने को गाने के लिए आपको सबसे मूल मंत्र है खर्च का रियाज कीजिए। खर्च, खर्च समझते हैं? खर्च क्या होता है? ये नहीं कि आपको पैसा खर्चा करने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं, किसी के पीछे खर्चा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। खर्च का मतलब होता है ये मंद सप्तक वाला स्वर, इनका रियाज कीजिए आप, इन पे गाना सीखिए। और कभी भी सा से सा तक तुम चले जाते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको कम से कम सा रे ग म तक आना चाहिए, कम से कम म तक। अगर म आपका नहीं पहुँचता है तो कम से कम ग तो जरूर 100% आना चाहिए आपका आवाज़। ग तक में आपका आवाज़ क्लियर दिखना चाहिए बिल्कुल। सारे यहाँ सा पे तो आए, सा रे ग म तक आपको आना है। कहाँ तक? म तक रियाज करना है आपको। और मध्य सप्तक और मंद सप्तक में, ये तार सप्तक में हो गया, और मंद सप्तक में कहाँ तक आना है? कम से कम नी सा तो बजाते ही है, नी ध प, नी ध प तक आना चाहिए आपका आवाज का रेंज। और फिर भी आपका सांस नहीं टूटे तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको प तक आपका आवाज बोलना चाहिए। आप प बोल रहे हैं तो आपको स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि प आप बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि प पे आपका आवाज कंपन कर रहा है, या प बोलने में आपका आवाज कंपन कर रहा है, या प बोलने में आपका आवाज जो है, आपका सांस टूट जा रहा है, आपसे आवाज नहीं निकल पा रही मुंह से, तो आप में प्रॉब्लम है। आप उसको रियाज करना ही पड़ेगा। अगर सिंगर बनना है तो उनका रियाज करना ही पड़ेगा, खर्च का रियाज करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें प तक जाना अनिवार्य है। जाने के लिए तो आप यहाँ म तक भी जा सकते हैं, म तक चलेगा तो और बढ़िया है, और बेटर है। लेकिन प तक तो 100% जाना ही है, बिना गए कोई उपाय नहीं है। भाई ये कैसे करते हैं देखते हैं। पहले हम इसमें स्वर हम पहले लेंगे। आज आपका स्टार्टिंग बिल्कुल सिंपल सा लेंगे, खर्च है, देखिए कैसे करना है। आप आराम से आसन लगा लीजिए,
इसमें स्वर क्या क्या आएगा? प ध नि सा, प ध नि सा रे, प ध नि सा। देखिए इसमें क्या आएगा स्वर? प ध नि सा रे सा नि ध, प ध नि सा रे सा नि ध, प ध नि सा रे सा नि ध, ये स्वर आएगा। लिख लीजिए क्या? प ध नि सा रे सा नि ध, प ध नि सा रे सा नि ध, ऐसे बोलना है। क्या बोलना है? प ध नि सा रे सा नि ध, प ध नि सा रे सा नि ध, प ध नि सा रे सा नि ध, ऐसे गाना है आपको। कहाँ? मंद सप्तक में। कौन सा गाना है? मंद सप्तक का रियाज करना है, खर्च का रियाज करना है। तब आपका देखिएगा, आप फिर कीजिएगा, आपको सीना से लगेगा जो फेफड़ा से आवाज आ रहा है। और ज्यादा रियाज कीजिएगा, नीचे जाइएगा तो लगेगा आपको नाद से आवाज। नाद मतलब क्या होता है? नाभि, जो जिसको हम नाभि बोलते हैं। यहाँ नाभि जो आपका है नाद, उसको नाद से आवाज आती है। पूरा लगेगा आपका शरीर में यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेशन पैदा हो रहा है। पूरा आपको वाइब्रेट मोड में जैसे लग रहा है, उससे तो आपका शरीर वाइब्रेट हो जाएगा। वाइब्रेट की तरह इसमें से आवाज, कंपन की तरह एकदम आवाज निकलेगी इसमें से। आप करके देखिए, ओम का रियाज कीजिए। तो ये देखते हैं, ऐसे आप बोल के देखिए, आप थक जाइएगा। 5 मिनट नहीं कर पाइएगा, 5 मिनट में थक जाइएगा आप। ऐसा है यह। और यहाँ से आवाज आना शुरू हो जाएगी। और ज्यादा कीजिएगा तो यहाँ से आवाज, नाभि से आवाज शुरू होने हो जाएगी। सीना आपका दुखने लगेगा। आप करके देखिए 5 मिनट। फास्ट कीजिए तो और अच्छा है। पहले स्लो से करना है। स्लो आपका हो जाएगा, उंगली चल रहा है, आप बोल भी रहे हैं, आप तो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। सनि ध, प ध नि सा रे सा नि ध। दोस्तों ऐसा करके देखिए, फर्क होगा, आवाज बहुत बदलाव होगा। ये करना ही पड़ेगा। फिर मुँह पे जा सकते हैं आप। मुँह खर्च कह रहे हैं आज। अगर आप लगातार कर लीजिए
रोज मात्र आधा घंटा, आधा घंटा नहीं, मात्र 10 मिनट, 10 मिनट घड़ी के साथ आप रोज करके देखिए, खर्च करें। आज किसी भी टाइम में कर सकते हैं, वैसे मॉर्निंग टाइम बहुत अच्छा होता है, ठीक है, आप किसी भी टाइम में कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि इसका रियाज आपको करके देखिए आधा घंटा, अगर बदलाव आप में नहीं आया तो फिर कहिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब से करना ना भूले। धन्यवाद।